जनवरी 1 हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, अपने गोल्स की ओर रूथलेसली काम करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, प्रोडक्टिव है, हर एक दिन अच्छा जा रहा है। फिर 15-20 दिन बाद एक दिन ऐसा आता है जब हम अपना पहला वर्कआउट मिस करते हैं, और फिर ये एक चेन बन जाती है जिससे हमारे वर्कआउट्स, हमारी लाइफ, हमारी स्टडी, सब कुछ अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो आप पहुंच चुके हो एक रट में, आप फंस चुके हैं एक रट में। तो क्या है रट? आई विल एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपना ईगो उठा के फेंक दो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम रट में क्यों फंस रहे हो। इट इज इम्पॉसिबल कि तुम्हारा हर एक दिन प्रोडक्टिव जाए, पूरा साल प्रोडक्टिव जाए। मैंने सालों बर्बाद किए हैं ये, और मैं ये ठोकर खा के सीखा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम रट से कैसे फाइनली मुक्त हो सकते हो। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल है ये टास्क। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रट से निकल ही नहीं सकते और तुम अपनी लाइफ इंप्रूव ही नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ग्रोथ का ग्राफ होता है वो ऐसा लीनियर नहीं होता, वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होता है। जो हॉस्पिटल की हार्ट रेट मॉनिटरिंग मशीन होती है, कुछ वैसा। तुम साल को शुरू करते हो यहाँ से 5 से, मान लो। तो तुम +5 जाते हो, फिर -5 आते हो, +5 -5, ऐसा पूरा साल करते करते तुम कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तुम इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो? तो मान लो अगर तुम 5 से ऊपर जाओ और 2 से नीचे करो, फिर 5 से ऊपर जाओ, फिर 2 से नीचे करो, तो ये चीज तुम्हें कितनी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। तो तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो चाहता है कि तुम फेल करो। उसको लिजर्ड ब्रेन या मंकी ब्रेन बोलते हैं, तुमने सुना ही होगा। ये ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि जो अनप्रोडक्टिव टास्क है वो भी प्रोडक्टिव है। जो तुम कर रहे हो, रील स्क्रॉल करना, ये प्रोडक्टिव टास्क है। ये लिजर्ड ब्रेन तुम्हें फील देता है ऐसी, पर वो नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? अपने लिजर्ड ब्रेन को खत्म करके बस एक टास्क करना है। मान लो तुम्हारा जिम जाने का मन नहीं है, बहाना बनाते हैं लोग कि आज जिम नहीं जाते हैं, एब्स ट्रेन कर लेते हैं घर पे, फिर एब्स भी नहीं ट्रेन करते, स्क्रोलिंग करने लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे एब्स ट्रेन नहीं करते, नहीं करने चाहिए, या फिर क्योंकि एब्स को ट्रेनिंग की भी नीड होती है। तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं करना। जिस दिन तुम्हारा जिम जाने का मन नहीं है, जाओ, जस्ट शो अप। 2 वेट उठा के आ जाओ, आधा घंटा कराओ, 20 मिनट कराओ, बस। पर रूल क्या है? जस्ट शो अप। तुम्हें बस शो अप करना है कि तुम वहां हो और तुमने कुछ किया। तुम्हें तुम्हारे दिल को तुम्हारे दिल को प्राइड होनी चाहिए कि तुम्हारा मन नहीं था फिर भी तुम गए। ये डेविड गॉगिंस मेंटालिटी भी आ जाती है थोड़ी इसमें, कि तुम्हारा मन नहीं था फिर भी तुमने वो किया। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, तुम्हें पता ही है। तो अब बात करते हैं, अगर आप लोग रट में फंसे हुए हो अभी, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो उससे बाहर कैसे निकलना है? तो सबसे पहले इस प्रोसीजर में तुम्हें अपने ईगो को फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे बात आती है, अब मान लो मैं चढ़ना चाहता हूँ माउंट एवरेस्ट। रोज चला जाता हूँ वहां पे, चढ़ के आ जाता हूँ, फेल कर जाता हूँ, बीच रास्ते में नीचे आ जाता हूँ, रोज करता हूँ, फेल कर जाता हूँ, रोज करता हूँ, फेल कर जाता हूँ। तो मैंने एक ऐसा टास्क दे दिया अपने आप को जो कि अचीवेबल डायरेक्टली नहीं है, वैसे है पर डायरेक्टली नहीं है कि मैं डायरेक्टली एक दिन ठानूं कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। तुम्हें सबसे पहले छोटा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब जाके तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? पहले तुम मान लो बहुत कंसिस्टेंट थे, 20 मिनट मेडिटेशन कर पाते थे और जर्नलिंग वगैरह सब कुछ कर रहे थे, पर एकदम से तुम फंस जाते हो एक रट में। तो तुम उससे बाहर निकलने के लिए एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाते हो, सब कुछ सही है, 20 मिनट मेडिटेशन लिख दिया, और तुम फिर करने बैठते हो उसको, तुमसे 2 मिनट भी नहीं हो पाता मेडिटेशन। तो ऐसा क्यों होता है? तुम अपने आप को ये सोचते हो कि ये टास्क तो मैं कर ही लूंगा, मैं पहले कर पाता था। पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा, विद टाइम तुम्हारा स्किल लेवल नीचे गिर चुका है, क्योंकि तुम एक रट में फंस चुके हो, तुम्हारे अनप्रोडक्टिव डेज हैं ये।
तो तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड कमेंट बॉक्स में या फिर लोगों की वीडियोस में तुम्हें बहुत लोग बोलते हुए दिख जाएंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पर ये एग्जैक्टली है क्या इस टर्म्स में? कि तुम्हें, मान लो, मैं इसको कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2 टास्क चुनने हैं तुम्हें, बस 2। मान लो जर्नलिंग और मेडिटेशन चुन लिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, ग्रैटिट्यूड का 1 पॉइंट लिख देना है बस, और मेडिटेशन 1 मिनट। तुम वो टास्क को जब कर रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये टास्क भाई मैं कर क्यों रहा हूँ इतना ईज़ी, मैं तो ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरी स्किल लेवल ज़्यादा है। इस यहाँ पे तुम्हें अपना ईगो फेंक के दूर फेंकना पड़ेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम्हारा स्किल लेवल नीचे गिर चुका है। इवन दो यू नो कि तुम उस टास्क को ज़्यादा देर कर सकते हो, पर तुम्हें कम करना है। इससे तुम्हारे, जब तुम सोने जाओगे ना रात को, तुम्हें एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड होगी, और बहुत लोग वो मिस कर देते हैं आज के टाइम पे, इन दिस मॉडर्न एरा। तुम्हें प्राइड की नींद मिलेगी कम से कम। फिर तुम्हें क्या करना है, जब तुम उन 2 हैबिट्स में कंसिस्टेंट हो जाओ, विद द मिनिमम, बेयर मिनिमम के साथ, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, अपने हैबिट ट्रैकर पे टिक कर देना है, और फिर 10-15 दिन बाद तुम्हें एक तीसरी हैबिट ऐड करनी है। ऐसे करते करते तुम अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा रियल पोटेंशियल है तुम्हारी जो पहले थी, मान लो उससे आगे भी पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले भाई यही समझो कि ग्रोथ का जो ग्राफ है वो कभी भी लीनियर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लाइफ में जो होगा ना, वो तुम्हें एंड्योर करना है, और तुम ही अपने आप को संभाल सकते हो। इम्प्रूव योरसेल्फ, और रट से बाहर निकलने का यही एक तरीका है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जस्ट शो अप इवन ऑन द डेज व्हेन यू डोंट वांट टू। स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रांग, improve your life.